Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो चलो फटाफट से न्यूज देखते हैं कि आज की न्यूज यहाँ पे क्या है। तो आज की न्यूज है जुलाई 2025 की। आप ये फ्रूट बैट यहाँ पे देख रहे हैं और इसी से रिलेटेड न्यूज है कि भाई केरला strengthened vigilance against Nipah virus in 2 districts, 383 people were under observation। तो भाई जो नीपा वायरस है, ठीक है, बहुत ही फेटल है, डेथ होती है इसकी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस है, वो केरला में फैल रहा है। और अभी तक ये देखिए आप 383 पीपल ऑब्जर्वेशन में है, आइसोलेशन के अंदर इन लोगों को यहाँ पे रखा गया है। तो ये नीपा वायरस है क्या और आपको इसके बारे में क्या जानना है, वो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से। अब देखो, अगर नीपा का नाम अगर हम यहाँ पे देखते हैं, नीपा, ठीक है, तो नीपा है क्या। देखो, अगर आप 1998 की बात करते हैं तो नीपा एक विलेज था, कहाँ पे, मलेशिया में, जहां पे शुरुआत हुई थी इस वायरस की, ठीक है। तो जो मलेशिया का गांव है नीपा, उसी से इसका नाम रख दिया गया नीपा वायरस। और कब हुआ था, 1998 के अंदर मलेशिया में ये देखा गया। तो यहाँ पे अभी ऐसे केसेस को देखा जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दी जा रही है, रीसेंट सिम्टम्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये नीपा वायरस में होता क्या है और किससे होता है। देखो, अगर आप नीपा वायरस की बात करें तो ये एक जूनोटिक वायरस है जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। और अभी ये किस एनिमल से फैल रहा है, वो है फ्रूट बैट, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे ये फ्रूट बैट, फ्लाइंग फॉक्स, अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई खाना खा रही है किसी पेड़ के ऊपर, राइट, कि इसने यहाँ पे कोई फ्रूट को यहाँ पे च्यू करा, तो उसका सलाइवा यहाँ रह गया या यूरिनेट वहाँ पे हो गया, अब उसको यहाँ पे ह्यूमन ने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वायरस फैल रहा है, इसको हम जूनोटिक वायरस यहाँ पे कहते हैं, कॉजिंग सीवियरली रेस्पिरेटरी इलनेस एंड एनक्लेपिसिस, ब्रेन स्वेलिंग। अब होता क्या है, देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है। आपको फीवर, मतलब एक नॉर्मल सा आपको लगेगा कि भाई मेरे को फीवर है, मुझे कोल्ड है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है, तो स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपको लगेगा कि हाँ भाई नॉर्मल सा फीवर है, ये है। तो लोग बाग इतना ध्यान नहीं देते, बिकॉज वी आर ऑल आर इंडियंस, ठीक है। तो छोटी मोटी चीजों से हम डरते नहीं है साला, राइट। तो ये छोटी मोटी चीजें होती है, हमें लगता है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टाइम में 5 to 10 डेज के बाद देखते हो तो होता क्या है, कोमा तक में यहाँ पे चला जाता है इंसान। और 10 डेज बाद अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो सडन डेथ भी हो जाती है ऑर्गन फेलियर से, राइट। तो इसलिए कहते हैं अगर आपको छोटा मोटा भी बुखार हो तो गाइस प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लाना, बिकॉज हम इंडियंस के अंदर है कि जब देखा में आएगा, देखने में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कबड्डी प्लेयर के साथ यहाँ पे हुआ, एक छोटे से डॉग के बच्चे को उसने यहाँ पे बचाया, तो उसको बच्चे ने यहाँ पे दांतों से स्क्रैच करा, ही सेड कि भाई ठीक है, छोटी मोटी खरोच है, क्या है क्या नहीं है, बट सी उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। उनका पूरा फ्यूचर था यहाँ पे, ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल, राइट। तो यहाँ पे उनकी डेथ हो गई, उन्होंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और हो गई रेबीज। तो दैट्स वाई अगर ऐसी छोटी मोटी अगर आपको इलनेस होती है, आप यूपीएससी दे रहे हो, लॉन्ग टर्म आपको चीजें करनी है, तो प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया करिए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी स्वेलिंग है, कुछ है, तो प्लीज जाके डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना, ठीक है। एंड दैट्स वाई इसको 40 to 75% मोर्टेलिटी रेट, फेटल है ये, हाईएस्ट अमंग वायरसेस के अंदर। और एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई वैक्सीन अभी तक इसकी बनाई नहीं गई है गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान से आप इस चीज को देखिए, निपा वायरस को, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होता है कि भाई 4 से 14 दिन में इनिशियल सिम्टम्स, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, एडवांस होता है, सीजर, कॉमा वगैरह हो जाती है, और फिर आपका डेथ हो जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। और चीजें आपको क्या करनी है कि भाई ये स्प्रेड कैसे होती है, भाई एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। नेचुरल जो होस्ट है वो क्या है, फ्रूट बैट्स है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। वो क्या करती है, कंटेमिनेट कर देती है फ्रूट को, सेब को, लाइक डेट, पाम, सेब, बाय बैट सलाइवा या यूरिन से, और फिर अगर इसको ह्यूमन यहाँ पे कंज्यूम करता है तो इन्फेक्टेड हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप दूसरे देशों की बात करते हो, बहुत सारे देश तो डायरेक्ट बैट को ही खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पीपल है जिनका है कि भाई फ्रूट बैट वगैरह ये सब दे हंट एंड ईट एज वेल, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कंजम्पशन से भी होगी, लेकिन देखो इनडायरेक्टली भी हो गया कि भाई फ्रूट बैट यहाँ पे अगर कहीं पे बैठा है, कंटेमिनेट करा, ह्यूमन ने कंज्यूम करा, एंड देन इट गेट स्प्रेड। तो यहाँ पे एक और बात जब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि भाई यहाँ पे जो वायरस है, ठीक है, जो नीपा वायरस है, वो केरला में ही इतना क्यों फैल रहा है, वो चीज भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले हम वायरस के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि वायरस को यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है। तो अगर यहाँ पे देखें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखते हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड, सलाइवा, ब्लड, क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग, अगर आप हॉस्पिटल्स में जैसे भी आइसोलेट किया गया है लोगों को, ठीक है, तो अगर वहां पे आइसोलेशन भी ढंग से नहीं हुआ और वहां पे भी अगर थोड़ा सा
कांटेक्ट हो गया प्रॉपर प्रोटेक्शन के बगैर, तो भी ये चीज यहाँ पे फेटल की तरीके से फैल सकती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस तरह के जो केसेस होते हैं वायरसेस के, उसको यहाँ पे मॉनिटर कौन करता है इंडिया में? तो उसका जवाब है एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अंडर आईसीएमआर इज द नोडल एजेंसी फॉर डिटेक्टिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ट्रैक्स आउटब्रेक्स, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट ग्राउंड लेवल एक्शंस। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो मॉनिटर यहाँ पे एनआईवी पुणे कर रहा है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कर रही है, और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। एक और आपको चीज बताती हूँ, यहाँ पे सेंटर भी इन्वॉल्व होता है। सेंटर कैसे इन्वॉल्व करता है? क्योंकि सेंटर यहाँ पे भेजता है रैपिड रिस्पॉन्स टीम। क्या भेजता है? ठीक है, तो अगर आप सेंटर देखो, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली, क्या? नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली। अगर तो दिल्ली से भी यहाँ पे रैपिड रिस्पांस टीम आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है अंडर आईसीएमआर, ठीक है, तो आप अगर इस चीज को देखते हो अंडर आईसीएमआर को, आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ, तो इस तरीके के जब वायरसेस फैलते हैं इंडिया के अंदर, तो आप देखो किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे किसका इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है? सेंटर का, इन प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स, राइट, इन कॉज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारी जब आप मॉनिटर देखते हो कि कौन कौन यहाँ पे करता है, और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीलिम्स में बनते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चंस बनते हैं, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे टॉपिक में लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ पे कौन कौन चीजें इन्वॉल्व है, कौन कौन यहाँ पे नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे सेंटर भी अपनी रैपिड रिस्पॉन्स टीम यहाँ पे भेजता है। तो ये जो की पॉइंट्स है, प्लीज 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 इसको लिख लो, एक शॉर्ट नोट्स बना के आराम से लिख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर मोस्टली, एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपका? एनआईवी पुणे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है। इनफैक्ट अगर आप देखो कि रूरल लेवल से पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज भी, ठीक है, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है। राइट, समझ में आ गया मॉनिटर कौन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मलेशिया में एक निपा विलेज है, वहां पर ये इमर्ज हुआ था। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश में आता है 2001 ऑनवर्ड्स, एंड फिर वो इंडिया में वेस्ट बंगाल से केरला में फैल जाता है। तो ये ओरिजिन हुआ है कि भाई यहाँ से कंटेमिनेशन हुआ, कंटेमिनेशन होकर यहाँ पे केरला में पहुंच गया, एंड दैट्स व्हाई केरला में भी उसको यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो और पार्ट्स में यहाँ पे ना फैले, बिकॉज इट इज वेरी 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 डेंजरस इज हियर। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई केरला में ही क्यों इतना ये फैल रहा है? तो मेन चीज यह है कि सबसे पहले तो नेचुरल रिजर्वायर, कैसे? वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे फ्रूट बेड्स की भरमार है। नेक्स्ट, क्लोज नेट हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज नेट हाउस होल्ड है, तो फैलने के चांसेस क्या है? और ज्यादा बढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन स्पेशली इन पेरी फॉरेस्ट एरियाज, तो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है। अगर आपने केरला विजिट किया है, जैसे कि मैंने केरला विजिट किया था, तो देयर वर लाइक सम फ्रूट्स, जैसे कि एक पपाया का ट्री, पपाया का तो ट्री था, और डेट पाम्स के भी वहाँ पे ट्री थे। ठीक है, तो हम जहाँ पे होटल के पीछे वहाँ पे रह रहे, तो देयर वर फॉरेस्ट एरिया काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, आप उनको बोलते हो कि भाई आप हमें ये चीज़ खानी है, तो वो पता है इंस्टेंटली दे हैव समथिंग लाइक अ स्टिक। ठीक है, उस स्टिक पे भाला सा लगा हुआ होता है, वो उसको ऐसे काटते हैं, वो नीचे गिरता है फ्रूट, और फिर उसको वॉश करके वो खा लेते हैं। राइट, तो वो इतना नेचर से चीज़ें यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, तो इतना ध्यान नहीं जाता कि भाई ये किसने कंटेमिनेट किया है या नहीं किया है, क्योंकि अपने दिमाग में इतना आता भी नहीं है। राइट, एंड दैट्स व्हाई ये चीजें फैल जाती है। मान लो कि अगर हम वहाँ पे वो चीज खा रहे हैं, वो पाम खा रहे हैं, क्या वहाँ पे हम कोई पपाया खा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया है, सलाइवा वहाँ पर है, तो उसको धोने से धोया भी हमने, उसके बाद भी वो डिसइंफेक्ट नहीं हुआ, एंड देन हमें वहाँ पे क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। राइट, तो ऐसा यहाँ पे केरला में ऐसा है कि बहुत ज्यादा नेचर और वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे क्या है? इंटरेक्शन है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन है, दैट्स व्हाई ये और भी ज्यादा केरला में फैलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इनफैक्ट मानसून पीरियड आ रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई मानसून पीरियड में और ज्यादा ये फैल रहा है केरला के अंदर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि क्यों यहाँ पे एक्टिवेट है यहाँ पे निपा वायरस केरला के अंदर? तो कुछ
और चीजें समझते हैं, फिर वापस से क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे निपा वायरस का हेडलाइन चल रही है। निपा वायरस को हमने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। केरला के अंदर 383 लोग हैं जिनको यहाँ पे आइसोलेशन के अंदर रखा गया है। ठीक है, आइसोलेशन में रखा गया। फिर हमने देखा कि भाई निपा वायरस यहाँ पे एक जोनोटिक डिजीज है। मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे हाईएस्ट है अमंग ऑल द वायरसेस हियर। इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से डेथ हो जाती है। और बता इतनी 10 to 15 डेज में ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इनिशियली आपको लगता है कि भाई नॉर्मल सा बुखार है, नॉर्मल सा है, लेकिन वो इनिशियली फिर थोड़े दिनों बाद वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा ह्यूमन से भी ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जोनोटिक डिजीज है तो ये ट्रांसमिट हो रहा है ह्यूमन से भी ह्यूमन, सलाइवा, ब्लड, क्लोज कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, एंड दैट्स वाई जब इनको इनक्लोजर में रखा जाता है लोगों को जो इन्फेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे पूरा ढक के आपको यहाँ पे मिलने जाता है। इनफैक्ट आपको रिलेटिव्स को भी मिलने दिया नहीं जाता ऐसी कंडीशंस के अंदर, ताकि भाई ये ट्रांसमिट यहाँ पे ना हो, क्योंकि ह्यूमन से भी ह्यूमन यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है। मॉनिटर की बात करें, देखो NIV पुणे यहाँ पे मॉनिटर करता है अंडर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटीग्रेटेड डिजीज रिजर्वेंस प्रोग्राम। ऑल्सो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। ऑल्सो अगर और ज्यादा चीजें होती है तो ग्राउंड लेवल पे ऑल पंचायत वगैरह, सभा वगैरह भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती हुई आपको नजर आएगी। ऑल्सो अगर आप देखते हैं सेंटर का भी यहाँ पे रोल, तो रैपिड रिस्पांस टीम यहाँ पे भेजी जाती है NCDS के द्वारा। राइट, समझ में आ गया आपको। फिर हमने देखा भी निपा का यहाँ पे ओरिजिन क्यों है, क्योंकि ऐसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ, आउटब्रेक कहाँ से हुआ है, निपा यहाँ पे किधर से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, मलेशिया का एक गाँव था निपा, वहाँ पे फर्स्ट हुआ था, फिर वहां से ये बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से फिर यहाँ पे केरला में आया। केरला यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई अगर आप केरला देखते हो तो अच्छा अच्छा आपको ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन उस ग्रीनरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई वही एक यहाँ पे रीजन होता है जिससे यहाँ पे निपा वायरस ज्यादा फैल रहा है केरला के अंदर। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। विद रेफरेंस टू निपा वायरस आउटब्रेक इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निपा वायरस इज अ DNA वायरस प्राइमरीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम rodents to humans. No, it is an RNA वायरस। तो ये गलत है। India's National Institute of Virology, Pune, functions under the Indian Councils of Medical Research. Exactly. The natural reserve of the Nipah virus is a species of fruit bat commonly found in the Western Ghats. Yes. The Nipah virus has lower case fatality rate than COVID-19, but spreads more rapidly through airborne transmission, not the airborne transmission, and it has high fatality. ठीक है, than any virus here. तो ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होने वाला है फर्स्ट, दैट इज 2 and 3 ओनली। राइट, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक न्यूज उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसको एनालाइज करके हम यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको लगता है कि भाई प्रीलिम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल। बाय बाय।